नमस्कार दोस्तों मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज का बिजनेस जो मैं लेकर के आया हूं ये बहुत जरूरतमंद लोगों की जरूरत है। बहुत से लोगों की इसकी जरूरत है दोस्तों। साथियों देखिए, बात समझने का कोशिश करिएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूं, आज के जमाने में लोगों के पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। पैसा बहुत है उनके पास लेकिन समय नहीं है, और आपके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपको बहुत कम इन्वेस्ट में हम आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा का बिजनेस बताने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा कम है। जिस हिसाब से आपको मुनाफा है उस हिसाब से देखिए तो बहुत कम है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का बिजनेस आइडिया। उससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल पे अगर जो नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका बिजनेस टाइम को समझते हुए, क्योंकि हर किसी के समय की बहुत कीमत होती है। और दोस्तों ये समय के ऊपर ही वीडियो बन रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ही में आपको बताया कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आइए सुनिए आप क्या कर सकते हो। साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पे जो मैं बताने जा रहा हूं इस टाइप की बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन उसको भी आप देखे होंगे, कभी नहीं तो कभी जरूर देखे होंगे। अगर आप बिजनेस आइडिया चैनल देखते हो, आपको बिजनेस की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप तरह तरह की वीडियो देखते होंगे। तो आप जरूर देखे होंगे ऐसा वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों वो वीडियो है वेडिंग प्लानर। जो लोग शादियां किस प्रकार से होंगी जो वो प्लान बताते हैं। तो दोस्तों उसमें आपको ये समझ में आता होगा कि यार इसमें तो बहुत सारी इंग्लिश बोलना जरूरी होता होगा, या अपने पास बहुत सारा पैसे की जरूरत होती होगी। तो साथियों इसीलिए मैं बोला कि ये YouTube पे पहला वीडियो ऐसा जा रहा है कि इसको देखने के बाद अगर जो आप पूरा देख लिए तो आपके दिमाग से ये चीज तो हट जाएगा कि इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश बोलने आना चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। ये चीज आपसे आपके दिमाग से हट जाएगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप इस काम को ढूंढने लग जाओगे कि इसको हमें करना है, किस प्रकार से करना है। अब किस प्रकार से करना है वो बताने के लिए मैं खड़ा हूं। दोस्तों आप मेरी बात को समझिए और पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहली जरूरत वो एक पेन और डायरी की, सबसे पहली जरूरत। उसके बाद अगर जो आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताने जा रहा हूं कि क्या करना है। सबसे पहला काम आपका जो भी मार्केट है, अगर जो आप गांव में रहते होंगे दोस्तों तो आपके यहाँ एक छोटी मोटी मार्केट जरूर होगी। अगर जो आप सिटी में रहते हैं तब तो मार्केट ही मार्केट है। लेकिन मैं स्पेशली एक गांव के लिए बता रहा हूं, क्योंकि शहर में जो सिटी में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो नाना प्रकार के बिजनेस है, लेकिन गांव वाले परेशान हैं कि हम अपना घर छोड़ के दूर जा भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। देखिए जो भी आपका मार्केट है ना, वहां एक 10x20 या 10x25 इतना ही बड़ा एक गाला टाइप का आपको लेना है, जिसमें लोग दुकान करते हैं उसको गाला बोला जाता है। आप मार्केट में कहीं पर भी, आप जरूरी नहीं है कि बीच मार्केट में आप लें। बीच मार्केट में लेंगे दोस्तों भाड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। आप बिल्कुल साइड में लीजिए जहां बहुत कम से कम किराया आपको देना पड़े। जब एक गाला आप ले लिए तो उसको सजाने में आपको खर्च करना है। ये आपका मेन खर्च है कि अपने ऑफिस को आप बहुत सुंदर तरीके से सजाओगे। सुंदर तरीके से क्या सजाना है, कैसे सजाना है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको स्टार्ट करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा मेज लेना पड़ेगा, और मेज के ऊपर भी एक शीशा रखना पड़ेगा। शीशा क्यों रखना पड़ेगा अभी आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद दीवालों पे अच्छी तरीके से पेंटिंग कराना पड़ेगा।
और एक सोफा टाइप का रखना पड़ेगा आपको साइड में, और 2 कुर्सियां आपके मेज के सामने रहेंगी, वो भी कुर्सियां अच्छी क्वालिटी की रहेंगी, और जो सोफा रहेगा वो भी अच्छा क्वालिटी का रहेगा, भले ही सस्ता हो लेकिन देखने में अच्छा दिखता हो। उसके बाद जो आपका गेट है वहां पे एक पूरा शीशा कांच का जो गेट आता है ना कांच का, वैसा लगवाना पड़ेगा। आपको एक एसी लगवानी पड़ेगी, वो भले ही आप सेकेंड हैंड एसी लगाओ, और यहां तक मैं बता दूं कि भले ही वो चाहे चलता हो चाहे न चलता हो, लेकिन आपको लगवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दीवालों पे बहुत अच्छी अच्छी तरीके की फोटो लगानी है। वो भी कोई भगवान का फोटो नहीं लगाना है, या ना कोई सीन सीनरी लगाना है। आप शादियों से संबंधित जितने फोटोग्राफर लोग फोटो खींचते हैं शादियों में जाकर के, वैसा वैसा फोटो आप पूरे दीवालों पे लगाएंगे, जगह देख देख करके, कि मतलब इतना भी मत भर दीजिएगा कि बिल्कुल स्टूडियो लगने लगे, लेकिन जगह देख देख के फ्रेम बनवा लीजिए, उस फ्रेम में उस फोटो को लगा करके दीवार पे लगा दीजिए। अब सुनिए, जो आप मेज पे जो मैं कांच रखवाया वो किस लिए रखवाया दोस्तों। कांच के नीचे जो कांच आप मेज पे रख दिए, उसके नीचे भी आपको वेडिंग से संबंधित कई सारी फोटो रख देना है, ताकि जो भी आपके कुर्सी पे बैठे, जो 2 कुर्सी आप सामने लगाए हो, जो उसकी नजर आपके टेबल पर रहेगी, तो टेबल पे वो शादियों का जो है फोटो, शादियों की तस्वीर वो दिखनी चाहिए। और जो उनके साथ में जो लोग आए हैं सोफे पे बैठे हैं, उनको दीवालों पे जो फोटो लगे हुए हैं वो दिखना चाहिए। अब आगे की सुनिए, ये तो ऑफिस की तैयारी हो गई दोस्तों, ऑफिस खूब बढ़िया चुनमुनवा बना लीजिएगा। अब आगे की बात सुनिए। आगे आपका काम इस प्रकार से रहेगा कि आप अपने गांव से लेके अपने जिले तक में जा करके जितने भी टेंट वाले हैं, जितने भी टेंट हाउस वाले हैं, सबका नंबर आप लोगे, और सबसे आप 10 मिनट आधा घंटा बैठ करके मीटिंग करोगे। मीटिंग कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि देखिए, हम वेडिंग प्लानर हैं, हम शादियों में पूरा सब कुछ एडजस्ट करते हैं, सब कुछ अरेंज करते हैं, तो आपका सहयोग चाहिए। उससे आप भी कमाओगे कि हमें जब भी टेंट हाउस की जरूरत पड़े मैं फोन करूं तो आप आ सको। अच्छा, उसके बाद हलवाई से कांटेक्ट करिए, जो मिठाई बनाते हैं, जो खाना बनाने वाले हैं उनसे कांटेक्ट करिए। कुर्सी मेज टेबल तो सब टेंट हाउस वाला दे देगा, बर्तन जितने लगते हैं सब वही दे देगा, हलवाई आपको अलग से पकड़ना पड़ेगा। यहां तक मैं बताऊं कि हलवाई तक भी टेंट हाउस वालों के पास रहते हैं, जो कि खाना से लेके मिठाइयों तक सब कुछ बनाते हैं। तो आपको मेन टेंट हाउस वाले को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन किसी एक टेंट हाउस वाले को नहीं पकड़ना पड़ेगा। आपको पूरे जिले में जहां तक आप फोन नंबर ले सको, ज्यादा से ज्यादा उतने टेंट हाउस वालों का आप नंबर लो। क्यों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मौके पे पता चला कि आप 24 जनवरी का डेट है, अब 24 जनवरी का अगर जो आप एक का नंबर लेकर रखे हैं, तो 24 जनवरी को भैया वो कहीं बुक है, तो हो गया है आपका। लेकिन आप जब सैकड़ों नंबर आपके पास है, तो कोई तो एक मिल ही जाएगा, कोई एक मिल जाएगा। जो खाली मिले उसको आप बुला लो। इसलिए मैं बोला कि कई सारे लोगों का नंबर आप ले लो। अच्छा, उसके बाद उनसे आप बात करो कि आप हमको अपना लिस्ट दो कि आप किस किस प्रकार से टेंट लगवाते हो, किस किस डिजाइन के आप टेंट लगवाते हो, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास, क्या क्या आप सर्विस देते हो, ये सारी लिस्ट हमें चाहिए। दोस्तों, उन लोगों के पास तैयार रहती है, बहुत सारे फोटोज भी रखे रहते हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी वो लोग रखे रहते हैं, जो फटाक करके दिखा देते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, फटाफट लिस्ट भी आपको आपके मोबाइल पे भेज देंगे, और कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपको भेज देंगे। वो सबसे क्या होगा मैं आगे आपको बताता हूं। साथियों देखिए, अब बात ये रही कि आप वेडिंग प्लानर तो बन गए, आप शादी का पूरा मैनेजमेंट देखने वाले तो बन गए, लेकिन कस्टमर कैसे आएगा? जिसको शादी करवाना है वो कैसे आएगा आप तक? बिल्कुल आसानी तरीके से आएगा दोस्तों।
सबसे पहले तो आप जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तरह तरह के सोशल मीडिया ऐप है, उस पे आप सब पे आप अपलोड कर दीजिए कि मैं हमारे पास ये व्यवस्था है। उसके बाद कुछ पंपलेट बंटवा दीजिए और आप अपने पहचान वालों से, अपने गांव वालों से, अपने मार्केट में धीरे धीरे आप विजिटिंग कार्ड अपना बनवा लीजिए। 400 रुपया 300 रुपया में 1000 विजिटिंग कार्ड बन जाता है। लेकिन विजिटिंग कार्ड भी थोड़ा अच्छा बनवाइएगा, देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके का रहना चाहिए। एकदम से सस्ता वाला मत बनवाइएगा, भले ही वो आपको 500 रुपया खर्चा करना पड़े। वो 500 एक दिन आपको 5 लाख कमा के देगा दोस्तों, इतना विश्वास रखिएगा। आप सबको बांट दिए, धीरे धीरे मात्र आपको तकलीफ कब तक रहेगी, जब तक कि एक कस्टमर ना आ जाए। एक कस्टमर, देखिए दोस्तों, बहुत आसान है ये काम, बहुत सुनने में बहुत भारी है लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ये किसी के घर की इज्जत का सवाल है। इसमें उसकी जो भी लड़की वाला है, लड़का वाला है, या जो भी पार्टी है, वो पूरा का पूरा एक विश्वास पे आपके हाथ में अपना इज्जत सौंप रहा है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आएंगे वो लोग किसी भी प्रकार को उनको शिकायत नहीं होना चाहिए, न खाने में, न उठने में, न बैठने में, न उनके स्वागत में। तो ये सब चीजें रहती हैं साथियों। देखिए, मैं पहले ही आपको बताया कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। कस्टमर इस प्रकार से आते हैं। देखिए, गांव में लोग रहते हैं, ज्यादा करके जेंट्स लोग बाहर निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की नौकरियां ऐसी होती हैं तो उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि उनके सेठ तक बोलते हैं कि भाई एक काम करो, 2-5 लाख रुपया चाहिए तो और हमसे ले लो, लेकिन तुम अभी मत जाओ, जब बिल्कुल शादी करीब आ जाएगी तब तुम चले जाना और शादी करा करके आ जाना। तो ऐसे में लोग आपका सहारा लेंगे, ऐसे में लोग आपका सहारा लेंगे कि आपको फोन करेंगे या सामने से आके बात करेंगे कि भाई हमारे घर पे शादी है, आप सब कुछ मैनेज करना है आपको, तो आप कितना पैसा लोगे। और पैसे की आप बात तब कर पाओगे जब आप टेंट हाउस वाले से बात किए होगे, कुक से बात किए होगे जो खाना बनाते हैं, तो वो टेंट वाले सब देख लेते हैं। इसमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है दोस्तों। टेंट हाउस वाले के पास पूरा व्यवस्था रहता है, लेकिन उसके पास वेडिंग प्लानर नहीं रहता है। वहां एक ऐसा इंसान चाहिए होएगा जो पूरा जिम्मेदारी से खड़ा रहे। आपको सिर्फ बन ठन के प्रोफेशनल तरीके से वहां पे हाजिर रहना होगा, बस इतना ही सा आपका काम रहेगा। साथियों, एक शादी अगर जो आपके पास आ गई कराने के लिए, तो आप मान के चलिए कि 35 से 40 से 50 हजार रुपया बहुत आराम से करा सकते हो। ये एक मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं। और अगर जो थोड़ा सा अपर क्लास वाला कोई आ गया तो आप 70,000 से लेके 1 लाख रुपया तक एक शादी में कमा सकते हो। कैसे? मान लीजिए कुछ पैसा आपको लड़की वाला दिया जिसके घर पे शादी है, जो आपके पास कस्टमर आया हुआ है, उसके बाद आपको टेंट हाउस वाला भी कमीशन देगा। टेंट हाउस वाला कमीशन देगा, रसोईया आपको कमीशन देगा, तरह प्रकार से आपके पास कमीशन आएंगे। जितना ही ऑर्डर आपके पास आएगा, मीन्स मैं एक शादी की बात कर रहा हूं, जितना ही ऑर्डर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मेरी बात को समझिएगा। जितना ही ज्यादा ऑर्डर का मतलब, कोई बोलता है कि नहीं झूमर भी लगना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं एक फूलों भरा एक बड़ा सा गेट लगना चाहिए, कोई बोलेगा कि यहां से लेके वहां तक पूरी लाइटिंग लगना चाहिए, कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ खाने में कुछ इस प्रकार का खाना रहेगा। इस सब कुछ का डिटेल रहता है टेंट हाउस वाले के पास दोस्तों, कि अगर जो 500 आदमी खाना खा रहे हैं तो एक आदमी का एक थाली का खाना कितना पड़ रहा है, अगर जो झूमर लगवा रहे हैं तो कितना पड़ रहा है, झालर लगवा रहे हैं तो कितना पड़ रहा है, फूल का गेट बनवा रहे हैं तो कितना पड़ रहा है, अगर जो 2-4 लड़कियां हैं जो गुलाब का फूल और गुलाब का पानी ऐसा छिड़कते हुए गेट पे ही स्वागत में खड़े हैं, वो लोग कितना लेते हैं, सब कुछ उन लोगों को पता रहता है।
तो आपको सबसे ज्यादा समय ना वो टेंट हाउस वाले के पास देना है। जिस दिन आप पूरा सिस्टम समझ गए कि भाई 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया में पूरा काम हो जाएगा, आप सामने वाले को बताइए कि आप 6 लाख रुपया हमें दे दीजिए और आप जाइए, आप जो काम कर रहे करिए, सब कुछ ठीक समय पे सही मौके पे आपके घर पे पहुंच जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक से होगा। आपको एक तिनका भी हिलाने की जरूरत नहीं है। आप पगड़ी बांध करके सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों को संभालिएगा, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते रहिएगा और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आप सिर्फ हुक्म करिएगा, आपके पास वो हाजिर हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी जो मेहनत है वो है आपकी ईमानदारी। जैसे दोस्तों हमारी इज्जत वैसे ही आपकी इज्जत। जब आप सामने वाले की इज्जत के बारे में सोचोगे ना तो आप बिल्कुल भी कतई भी लापरवाही नहीं करोगे और नहीं करना चाहिए। क्यों कि हमें आगे काम चाहिए ना भाई, हमें और भी तो काम चाहिए, और भी तो पैसा कमाना है। ऐसा थोड़ी ना कि एक जन से हम अगर जो 1 लाख रुपया चाहे 50,000 रुपया चाहे 80,000 रुपया कमा लिए तो बस हो गया भैया, हम तो सेट हो गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें काम चाहिए, काम चाहिए, बार बार काम चाहिए। जितना ही काम आएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। यकीन करिए दोस्तों, एक बार इसमें ना कदम डाल के देखिए। और दूसरी चीज जो मैं अभी बता रहा था, इसमें आपको इंग्लिश बहुत जरूरी नहीं है। इंग्लिश तो एक फैशन हो गया है दोस्तों, लेकिन हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमारी तो लैंग्वेज ही हिंदी है। हम क्यों ना हिंदी में बात करेंगे? हिंदी में बात करने में क्या शर्म है? आप हिंदी में बात करिए, छोड़िए इंग्लिश को, आप हिंदी में बात करिए। इसमें लैंग्वेज महत्व नहीं रखता है, इसमें ज्यादा महत्व रखता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, क्योंकि एक बार अगर इज्जत चली गई दोस्तों तो वो दोबारा नहीं आती है। उसी प्रकार से आपने कहीं पर भी किसी के भी वेडिंग में अगर लापरवाही कर दिया तो आपकी इज्जत चली गई, अब आपके पास काम नहीं आएगा, नहीं आएगा आपके पास काम। तो पूरे जिम्मेदारी से अगर जो आपको पैसा कमाना है और ठीक ठाक से अपना व्यापार करना है तो बहुत ही सटीक तरीके से आपको भी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि कितने बजे बारात आएगी, बारात आने के साथ हमें किस प्रकार से स्वागत करना है। हर जगह आपको आदमी खड़ा करके रखना पड़ेगा, हर पल पल की नजर रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सिर्फ वहां रहोगे हाजिर ना तो सब डिसिप्लिन में रहेंगे। जितने भी काम करने वाले रहेंगे ना सब डिसिप्लिन में रहेंगे। क्यों कि आप स्वयं मालिक बने हुए हो। भाई टेंट वाले को कौन बुलाया? आप बुलाए। खाने वाले को कौन बुलाया? आप बुलाए। लाइट वाले को कौन बुलाया? आप बुलाए। जनरेटर वाले को कौन बुलाया? आप बुलाए। पानी पिलाने वाले को कौन बुलाया? आप बुलाया। टेंट वाला है लेकिन मालिक आप हो। तो सिर्फ आप वहां खड़े रहोगे या एक कुर्सी लगा के बैठ भी जाओगे ना तो सारे काम डिसिप्लिन से होंगे। लेकिन आपको वहां रहना एकदम से अनिवार्य है, जरूरी है। और एकदम से बारीक नजर आपको रखना है कि कोई फालतू किसी से बात तो नहीं कर रहा है, कोई गंदा कपड़ा तो नहीं पहन के आया है, कोई किसी को कुछ ऊंची आवाज में बात, ये सारे आप नाक कान मुंह सब कुछ आपको खोल के रखना है। यही आपकी मेहनत है दोस्तों। बाकी आपका दिमाग है और आपका ईमानदारी। ईमानदारी पूर्वक आप काम करिए, दूसरे की इज्जत को अपना इज्जत समझ के काम करिएगा दोस्तों। आपको काम की कमी नहीं होगी, आप काम करते करते थक जाओगे। यहां तक मैं बता रहा हूं कि आपको स्टॉप रखना पड़ जाएगा कुछ समय जाते जाते कि वहां टेंट लगा हुआ है, वहां तुम जाकर के खड़े रहो, वहां तुम जाके खड़े रहो, यहाँ पे मैं देखता हूं। इस प्रकार से आप महीना में क्या गिनवाऊं इसमें कोई मैं आंकड़ा नहीं बोल सकता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चालू कर दोगे। वेडिंग प्लानर जो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों लाखों लाखों रुपया लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा कम लीजिएगा क्योंकि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अपने ऑफिस को बहुत बेहतरीन तरीके से सजा के रखिएगा और जो भी आपके ऑफिस में आया आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, चाय पानी का व्यवस्था उसका बिल्कुल तैयार कर दीजिएगा। आने के साथ उसको पानी मिलना चाहिए, चाय मिलना चाहिए,
हो सके तो चाय के साथ 2-4 बिस्किट दे दो। उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। इंप्रेशन बढ़ेगा दोस्तों, सामने वाले का इज्जत करोगे तो ये सोचेगा कि नहीं, इसके अंदर है, लोगों का इज्जत करने की भावना है और ये हमारे इज्जत को संभाल लेगा। जो हमारे दरवाजे पे लोग आएंगे सबको ये मेंटेन कर लेगा। इसी प्रकार से कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, शादी का तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं। यहां तक मैं बताऊं कि लोग बर्थडे के लिए भी इवेंट वाले को पकड़ते हैं। जो थोड़ा पैसे वाले लोग जब अपने बच्चे का बर्थडे करते हैं ना, तो वो लोग भी प्लानर को बुलाते हैं कि भाई देखो, हम लोग 6 बजे आ जाएंगे, उससे पहले तुम सारी यहाँ की तैयारी करके रखना। तो वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत पैसा है इसमें, अथाह पैसा है। इसीलिए मैं एक आंकड़ा नहीं बोल पाऊंगा कि आप 5 लाख कमाओगे कि आप 3 लाख कमाओगे, लेकिन हाँ, कमाओगे बहुत अच्छा। दोस्तों, इस बिजनेस को आप करिए, बहुत प्यारा सा बिजनेस है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं भी कई सारी वीडियो देखा, लेकिन वो क्या है, बहुत उच्च दर्जे का हो जा रहा है। मीन्स जो प्लानर है उसके पास 10-20 लाख रुपया ऑलरेडी रहना चाहिए, इंग्लिश बोलने आना चाहिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि आप हिंदी में बात करिए, लेकिन काम को जिम्मेदारी से करिए। आपका काम बोलेगा, आप क्या इंग्लिश बोलोगे। आप मत बोलिए, आपका काम बोलना चाहिए। आपको पैसे की कमी नहीं होगी। अगर जो आप 5,000 में सेट किए हो तो 6,000 रुपया आपको मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और जहां एक बार, चाहे लड़की वाले की तरफ से, चाहे लड़के वाले की तरफ से, चाहे बर्थडे में, चाहे किसी भी कार्यक्रम में, जहां एक बार घर वाले बोले कि यार ये आदमी काम बहुत अच्छा करके दिया, तो यकीन मानिए कि आपके पास काम की लाइन लग जाएगी। क्यों? कि लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार का छोटा छोटा आइडिया में लेकर के आते रहता हूं, लेकिन हमारे आइडिया में सच्चाई रहती है। हमारा आइडिया, मैं मतलब ऐसा कोई बात आपको नहीं बताता हूं जो आपको नुकसान में लेके जाए। अगर आप देखिए, कोई भी बिजनेस किए हो और आपको नुकसान हो रहा है, तो इसमें कहीं से नहीं तो कहीं से आपकी गलती है। आप दोस्ती में आ गए, आप मुरव्वत में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं। कहते हैं दोस्तों कि अर्ज खुदा से करो, इंसान से नहीं। अर्ज खुदा से करो, इंसान से नहीं। और दोस्ती हमसे करो, हमारे दुकान से नहीं। जिसने भी अपने बिजनेस में मुरव्वत लाया, जिसने भी अपने बिजनेस के बीच में दोस्ती लाया, जिसने भी अपने बिजनेस के बीच में ज्यादा व्यवहार उस प्रकार का बनाना कि यार तू तो घर का आदमी है, लेके जाना, वो बर्बाद हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फुल जिम्मेदारी से काम करिए, दूसरे की इज्जत को आप अपना इज्जत समझ के काम करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।